एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में गुजरात आम आदमी पार्टी कितना तैयार है और किस तरह के खास चैलेंजेस है उनके सामने, क्योंकि जिस गठबंधन INDI का हिस्सा है वो पहले कहीं न कहीं चुनाव में उनके विरोध में थे। इन्हीं तामुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुल्तान गढ़वी। गढ़वी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। गढ़वी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे एक समय में, और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को वोट कटवा के रूप में कहा जाता था। तो ऐसे में इस बार आप जो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग कहीं न कहीं कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। नहीं, लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं और लोग बहुत समझदार हैं। लोग इतने समझदार है कि तहसील में किसको वोट देने हैं और विधानसभा में किसको देने वो भी समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यों हमें ये करना पड़ा। पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, देश बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब देश का लोकतंत्र खतरे में है, जब देश का ऐसा हालत बनाया जाए जो नफरत की राजनीति हो, जहां पे सिर्फ 56 लाख करोड़ का कर्जा हो पूरे 67 इयर्स के पीरियड में, और सिर्फ 10 साल में ये बढ़ाकर 205 लाख करोड़ ये एयरपोर्ट ट्रेन बेचने के बावजूद करना पड़े, ये हालत बहुत ही मुश्किल है। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, और सबसे बड़ा संविधान को बदलने की जो भाजपा चेष्टा कर रही है, तो इसके लिए पार्टी से ऊपर देश है और ये देश के लिए सब एक हुए हैं। और जनता को, जनार्दन को मालूम है कि इंडिया गठबंधन इस सच्चा भारत निर्माण करेगा। गढ़वी जी, अगर हम बात करते हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो, हमने सब गारंटियां दी है। अरविंद जी ने भी 6 गारंटियां जेल में होने के बावजूद सुनीता जी से पढ़वा कर पूरी गारंटियां करवाई है। महिलाओं को 1 लाख रुपये पर ईयर, ताकि उनकी वो डिपेंडेंट ना रहे, महिला सशक्तिकरण मिल जाए। अभी क्या होता है, मान लो कि किसी महिला को हम सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देते हैं या राष्ट्रपति बना देते हैं, तो वो और उनके परिवार की इज्जत तो हो गई, लेकिन पूरी भारत देश की महिलाएं जो गरीब है उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये भी जरूरी है। किसानों को जो स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट किया C+2 भी 50% वो दाम देने की गारंटी दी है, बिजली फ्री देने की गारंटी दी है। 30 लाख जो नौकरियां हैं खाली है अभी पदों पे केंद्र में, वो तुरंत भर्ती करके उनकी गारंटियां दी है। बहुत सारी गारंटियां। और उसी मुद्दे पे मनरेगा है तो मनरेगा अभी 250 रुपये दे रहे हैं, उनको 400 किया जाएगा, ताकि गांव का कोई बंदा बेरोजगार भी ना हो। और ये अभी भाजपा क्या कर रही है, 5 उद्योगपतियों को सब दे रही है। हम क्या करेंगे, वो उद्योगपतियों को नहीं देंगे, उन 5, 10, 50, 200 को हम देंगे गरीबों को। अब उद्योगपतियों की मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14.5 लाख करोड़ कर्जा माफ किया उद्योगपतियों, राइट ऑफ नाम के। किसान का एक भी कर्जा माफ नहीं किया। तो अच्छा, टैक्स बढ़ाते गए। आप देखो कितना, ये तो GST और फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से कौभांड करके पूरे देश में सरकारें गिरानी, खरीद फरोख्त करना। तो मुझे लगता है कि इस गारंटियों पे प्रजा, जनता, इंडिया गठबंधन को अब बहुत हो गया महंगाई की मार। अब नरेंद्र मोदी घर पे जी, तो उस हिसाब से भी नारा चल रहा है। लेकिन गढ़वी जी, आपने जो मुद्दे बताए उसमें कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिनका उपयोग आपने कहीं विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने भी किया था और कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, तो क्यों आखिर वोट में कन्विंस नहीं कर पाए आप? या फिर ये कहीं विधानसभा में आपसे कन्विंस नहीं हो पाए तो कहीं लोकसभा में आपसे कन्विंस हो पाएंगे? देखो, विधानसभा में आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में लड़ रही थी,
और पहली बार 41 लाख वोट के साथ 14% वोट मिला, बहुत बड़ी बात। हमने 41 लाख गारंटी कार्ड दिए थे, 41 लाख वोट मिले। अगली विधानसभा में 2.5 करोड़ देंगे, 2.5 करोड़ वोट मिलेंगे। बेसिकली क्या है कि धीरे 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 बढ़त होती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की जो गारंटी थी अरविंद जी की महिलाओं वाली, अप्लाई किया कर्नाटक में सरकार बन गई, अच्छी बात है ना। अब देखो मध्य प्रदेश में अरविंद जी के जो महिलाओं वाली गारंटी थी, ये शिवराज सिंह ने अप्लाई किया, उनकी सरकार बन गई। तो ऐसा नहीं है कि जनता को पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं रही। सवाल ये है कि जनता को टाइम तो चाहिए, समझ चाहिए। गढ़वी जी, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा कितना हावी रहेगा, ऐसा आपको लगता है? देखो, अरविंद जी की गिरफ्तारी ये भाजपा वाले खुद अभी स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि जब जेल में जाते हैं तो सिंपैथी बढ़ती है, और स्वाभाविक तौर पर जब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो ईमानदार के पूंज कहे जाते हैं, उसको बेईमान साबित करने के लिए और ईडी का दुरुपयोग करके फर्जी केस बनाकर आप आरोपी को अप्रूवर बनाते हो, और अप्रूवर के बयान पे, और उन्होंने 9 बयान में कुछ नहीं बोला है, मना किया है। 10वें बयान पे, एक बयान पे आपने अरविंद जी को गिरफ्तार किया, सिटिंग सीएम को। अब देखो, अमेरिका विश्व के नेता बन गए अरविंद जी। अरविंद जी जेल में गए तो अरविंद जी को फायदा मिला, आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। अब दिल्ली के 7 जीत रहे हैं, हम पंजाब की 13 जीत रहे हैं, हम गुजरात में 2 हमें हैं जो जीत रहे हैं। तो अरविंद जी की सिंपैथी से हमें बड़ी है। अरविंद जी को थोड़ी बहुत तकलीफ है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि महात्मा गांधी जेल गए थे, भगत सिंह जेल गए थे, सुखदेव राजगुरु, आप देख लो, आपने उन्होंने देश के लिए जीवन समर्पित कर दिया था गुआबाई में। तो जेल नेताओं के लिए, अच्छे नेताओं के लिए। अब मुझे बताइए, अरविंद जी को अगर भ्रष्टाचार ही करना तो इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो, और उनकी वाइफ, क्या कमी थी? वो पढ़े लिखे थे, उससे भी ज्यादा आईआईटीएन थे। आईआईटी में तो कितने पैकेज होता है। तो बेसिकली चीज करप्शन, और ये अरविंद जी हो ही नहीं। गढ़वी जी, लोकसभा चुनाव क्या आम आदमी पार्टी राम राज्य वेबसाइट के सहारे जीतने की कोशिश की जा रही है? देखो, मैं मान रहा हूं कि भगवान राम का मंदिर तो हमने बना दिया जनता ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला देकर, लेकिन राम राज्य आया नहीं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था उत्तर प्रदेश का, गरीब भाई था, वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर रो रहा था। अस्पताल में लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, कोई ले नहीं जाता है, और बच्ची की हत्या, मतलब मर जा रही है। ये वन टाइप ऑफ हत्या होती है। आपने हाथरस में देखा होगा, जिंदा बच्चियां जला दी जाती। आपने देखा होगा गुजरात में हर बार पेपर लीक होता। यहाँ पे आपने भारत में कितनी महिलाएं, मुझे लगता है कि दिन में 300 के समथिंग भारत में आत्महत्या कर रही है महिलाएं। तो राम राज्य कहाँ है? और इसलिए हम चाहते हैं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा हो, ये राम राज्य का पहला है। हर किसान को अच्छे दाम मिलने चाहिए, हर मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए, हर लोग हैं जो भारतीय हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य मुफ्त में मिलनी चाहिए। यही तो राम राज्य है। अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो करने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़वी जी, लेकिन राम राज्य वेबसाइट जो आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है, उस पर कहीं की बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कहा है कि जो लोग राम मंदिर निर्माण का विरोध करे तो उनके भी कहीं तक शुरू बदले हैं। भाजपा ने विरोध किया है तो ठीक है, हम तो नहीं कर रहे। भाजपा ने विरोध किया है तो हमें मालूम नहीं। भाजपा तो ऐसी पार्टी है, झूठ की पार्टी है। अब बीप का बोल रहे थे कि भाई गौ मांस की निकास नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, 14 में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे निकास नहीं होनी चाहिए, अब कितनी हो रही है? पिंक रेवोल्यूशन तो बढ़ा दिया। अब जो गौ मांस, गाय माता के नाम पे वोट मांग रही थी भाजपा, वही जो कत्ल खाने चला रहे हैं उनसे चंदा ले रहे हैं। भाजपा की कोई नीति नहीं है, भाजपा के कोई विचार भी नहीं। भाजपा सिर्फ उद्योगपति को देश लुटाने के लिए बनी हुई पार्टी बनी। पहले की भाजपा नहीं थी, भाजपा की भाजपा अच्छी थी।
मैं फिर से दोहराऊं, वाजपेयी जी की भाजपा अच्छी थी, देश के लिए कुछ किया है इन्होंने तो देश को लुटाने के अलावा कुछ नहीं। गरुड़ जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी को शायद जमानत मिलने के आसार हैं और साथ ही 26 अप्रैल को सुनवाई है एक बार फिर से मनीष सिसोदिया मामले को लेकर, उसमें शायद हो सकता है जमानत उनको मिल जाए। अगर जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए कितना एक अच्छा क्षण रहेगा, और अगर नहीं मिलती है तो आगे आम आदमी पार्टी का भूमिका होगी? देखो, मैं मान रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर चीफ जस्टिस को करने की जरूरत है, हम उम्मीद रखते हैं। अब कोई पत्रकार के मामले में रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, बड़े वकील जा रहे हैं और सिटिंग सीएम जेल में है और बिना सबूत, बिना कोई प्रूफ, सिर्फ अप्रूवर के बयान पर, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लोकतंत्र को और खत्म नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पता है, उनको भी, क्योंकि देश किस दिशा में जा रहा है। अब चुनाव आयोग को नियुक्त करने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों निकाल दिया? आप सिर्फ नोटिफिकेशन लाते हो, कानून में सुधार करके आप फिर से भेज देते हो। अगर ये मैं तो ये बोल रहा हूं कि इनकी 400 पार का नारा लग रहा है, भगवान ना करे 400 पर आ गई तो सब आदिवासी जंगल से बाहर होंगे, सब गरीब एसटी एससी ओबीसी आरक्षण से बाहर होगा। ये भाजपा का नारा तो बहुत खतरनाक है। और संविधान में बदलाव लाए जाएंगे, भाजपा के सांसद बोल रहे हैं कि संविधान में बदलाव लाने के लिए हमें ज्यादा सीट चाहिए। तो आप करना क्या चाहते हैं? बाबा साहब का अपमान ही है ये तो। ये इसलिए बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि मैं तब तक मैं जिंदा हूं, मेरा दिया हुआ बंधारण को अब जिंदा रखना। ये हो नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है उम्मीद तो है वो बाहर आ जाए, लेकिन ये तो ईडी है भाई। आज देखो, आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट करता है भाजपा का आईटी सेल वाला कि आम खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी जेल में, और आज सुप्रीम कोर्ट में वो दलील कर रही है ईडी कि आम खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ? ईडी भाजपा के ऑफिस से चल रही है, लेकिन ईडी वाले कान खोल के सुन ले, सत्ता किसी के कायमी नहीं है। आप रिटायर होने के बावजूद भी ये अधिकारी जेल में होंगे, गलत कार्यवाही। लिख लेना। गरुड़ जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत थैंक यू।